हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब एंड दिस इज योर नरेश भैया। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, जाने यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप क्लास 11th में हैं तो फिजिक्स में आप पढ़ते ही होंगे यूनिट वेक्टर को, और आप क्लास 12th में हैं तो मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें एक टॉपिक हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसका फुल एनालिसिस करते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि यूनिट वेक्टर के लिए सिंपल एक चीज बता दी जाती है कि ए कैप इज इक्वल टू कितना, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये है यूनिट वेक्टर। अब ये है भी तो है क्यों, और इसके आगे क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अगर पूरा कंप्लीट देखते हैं तो यकीन मानिए यूनिट वेक्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ना ही बोर्ड में, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव जेई या चाहे एनडीए की हम बात करें वहां पर। तो देखिए पूरा पहले यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर की हम यहां पर बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है क्या, ठीक है भाई, चलिए यूनिट वेक्टर की यहां से हम बात कर रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यूनिट वेक्टर की बच्चा हम बात करें तो भाई क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज, पहला पॉइंट क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। किससे दिखाते हैं इसको, ए कैप से दिखाते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप उसको ए कैप से लिखेंगे। जनरल बातें हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बहुत ही बेहतरीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगली बात होती है इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो वो कितना होता है, 1 होता है। ये भी आप जानते हैं। किस चीज में हेल्प करता है, तो वेक्टर क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर, आपको पता है। और मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखें वेक्टर की तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अभी एक लाइन है, उसका लाइन सेगमेंट लिया तो मैग्नीट्यूड बना, डायरेक्टेड ले ली, डायरेक्शन दे दी तो डायरेक्शन भी हो गई। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को भी हम यहां पर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्लियर बात है। तो यहां पे किसमें हेल्प करता है, इट गिव्स द डायरेक्शन। क्या देगा ये हमें यहां पर डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। क्लियर है इतनी बात। अब आगे डिस्कस करें कि सर एक फॉर्मूला स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक फॉर्मूला ये पढ़ाया जाता है कि ए कैप जो होता है यूनिट वेक्टर वो इक्वल होता है वेक्टर ए, और अगर उसको डिवाइड दे दो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो उस वेक्टर का क्या निकल के आता है, यूनिट वेक्टर निकल के आता है। बोले सर ये फॉर्मूला पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला आखिर पढ़ते क्यों है और इसका मतलब क्यों है। तो देखिए ये जो चीज है हमारे पास, इसका यहां पर क्या मतलब होने वाला है, आप एक इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए। जब बोला समझ में नहीं आया, मैंने ठीक है भाई इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ए कैप, बोला ठीक सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है सर, मल्टीप्लाई में आ गया, इक्वल में कितना है, इक्वल में कितना है, ए वेक्टर, ठीक है सर, बोले ठीक है सर, इतना कर लिया, ये आ गया। इस बात से साबित क्या हुआ, तो मैंने देख थोड़ा सा सबर रखना है, क्या सबर रखना है, यहां पे साबित ये हुआ बेटे, यहां से ये क्या है, बोला सर डायरेक्शन है, आपने बताया था अभी, ये क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मैंने ठीक है भाई मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, बोले ये वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो मैंने वही तो लिखा हुआ है, वेक्टर क्या है, ऐसी क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिनके पास होता है। तो यहाँ पे वेक्टर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो वही तो लिखा गया है, कौन सा नई बात यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ सर अब समझ में आ गया। बोले अच्छा यूनिट वेक्टर इसलिए ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं। मैंने ठीक है भाई। आगे अगर यहां से डिस्कस करें, बोले सर थोड़ा सा यहां पे और डिस्कस करो। अगर मान के चलिए कि भाई बोले सर 3 आई कैप है, मैंने ठीक है, बोले आई कैप क्या होता है। अच्छा पहले इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें, अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो क्या होता है, आई कैप। ठीक है भाई, आई कैप क्या बताएगा, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन, आप कितना यूनिट चलते हैं एक्स एक्सिस पे, उसको किसके लिखेंगे, आई कैप से लिखेंगे। सिमिलरली यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस की बात करें तो जे कैप, बोले हाँ सर पढ़ा हुआ है। यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस की बात करें तो हम यहां पर क्या पढ़ते हैं,
के कैप, बोले सर ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस को आई कैप कहते हैं, इसको जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। बोले ठीक है सर ये तो पड़ा हुआ है। अब ये बताइए कि ये हमारे पास मैंने यहां पर ले लिया कि भाई ये वाई एक्सिस हो गया सर, ये एक्स एक्सिस हो गया, मैंने ठीक है। अब यहां पे ये बताइए कि भाई इस पे अगर मुझे 3i कैप डिस्टेंस जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। तो मैंने देख, अगर यूनिट वेक्टर यहां पे चलना है तो किस तरीके से चलना है, यहां से, बहुत ध्यान से, ये ओरिजिन है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कितना मैग्नीट्यूड होता है, बोले सर 1 यूनिट होता है। कितना जाए, बोले 1 यूनिट चला गया, ठीक है। 1 यूनिट चला गया, बोला हाँ ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट फिर चला जा, ठीक है सर। 1 यूनिट फिर चला गया, ठीक है। मैंने फिर कहा 1 यूनिट फिर चला जा, बोले ठीक है सर। 1 यूनिट फिर चला जा गया, ये यहां से 1 यूनिट फिर हो गया। मैंने कहा भाई अब ये जो पॉइंट आए यहां पर, अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखूं तो देखो ये तो O है, ये पॉइंट क्या है, A है, और ये पॉइंट क्या मान लिया, B, और ये क्या हो गया, C, ठीक है सर। कितने कितने यूनिट की डिस्टेंस है, बोले आई कैप ये गया सर, फिर आई कैप ये गया, और फिर आई कैप ये गया, ठीक है। तो बोले सर एक बात बताओ, फिर तो इसका मतलब OA वेक्टर इक्वल टू आई कैप लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक, लिख सकते हैं। बोले इसका मतलब OB वेक्टर अगर मैं लिखूं तो I प्लस आई 2i कैप लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक, लिख सकते हैं। बोले ऐसे ही OC भी लिख सकते हैं, OC वेक्टर। मैंने कहा हाँ। बोले कितना, 3i कैप। अच्छा ऐसे होता है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। बोले अच्छा फिर ये बताओ, ठीक है इतनी बात समझ में आई। बोले अब ये बताइए कि 3i कैप माइनस 5j कैप मुझे लिखना है, मुझे जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगा, XY प्लेन पे। अब यहां पे अगर हम, मैंने कहा ठीक है भाई इसको भी समझते हैं, ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। बोला ठीक सर। अब यहां से ये ओरिजिन है हमारा। मैंने कहा भाई 3i कैप, 3 यूनिट किस पे जाना है, एक्स एक्सिस पे। बोले ठीक है सर। बोले सर i चला गया, फिर i चला गया, मैंने ठीक है, और फिर i चला गया, मैंने सही है भाई। बोले सर -5j है, तो बोले नीचे आना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। बोले सर बाई एक्सिस नेगेटिव नीचे होता है तो नीचे जाना पड़ेगा। बोले कितना आई, 5 आई, एक आई आ गया, फिर यहां से दोबारा आ गया, फिर यहां से फिर आई कैप, और फिर दोबारा आई कैप, और फिर यहां पे फिर आई कैप। बोले ये कितना हुआ, 3i कैप। ये कितना हुआ यहां से यहां तक, 5j कैप। ठीक है ये हो गया। अब एक साड़ा बच्चा आया, बोला भाई मैं क्यों इतना ट्रेवल करूं, मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा ओरिजिन से यहां तक। तो मैंने ठीक है भाई, बोले हाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। अब यहां से O से वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे चला गया। बोले मैं डायरेक्ट चला जाता हूं ना, इतना ट्रेवल करके क्यों जाना है भाई। अब अगर वो यहां तक आ गया तो इस पॉइंट को मैंने P बोला है, तो ये जो OP वेक्टर लिखा जाएगा ना बेटे, ये जो OP वेक्टर लिखा जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बोले फिर OP वेक्टर, बोले यही तो है, 3i कैप कहां ट्रेवल किए भाई, एक्स एक्सिस पर, नीचे आए तो माइनस में कितना, 5j कैप। समझ में आ गई बात, ठीक है चलिए। बोले हाँ सर अब समझ में आ गया यूनिट वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं। अब आगे डिस्कशन अगर इसका करें तो आगे देखिए, अब मेन चीज यहां पे एक बात आती है, एक पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना है, वो पॉइंट बेटे ये याद रखना है, वो पॉइंट यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन is denoted by plus minus cos theta I cap plus sin theta j cap। समझ में आ रही है बात, प्लस माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बोले सर ये क्या है, मैंने कहा भाई यूनिट वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में डिनोट करने का तरीका है,
ये यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखते हैं हम एक्स वाई प्लेन में। बोले ऐसा क्यों लिखते हैं? अब एक बात सोचो, एक तुमने यहाँ पे नॉर्मली पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में कि भाई ये कोई वेक्टर हो गया मान के चलो, अब ये कोई एंगल बनाता है थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर आया ये 90 हो गया, ये कोई हमारे पास मैग्नीट्यूड यहाँ से गिवन है, तो इसमें लिखते हैं ना ये क्या डिस्टेंस होगी, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए आर मानूं तो आर कॉस थीटा, और ये क्या निकल के आता है आर साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो उसी तर्ज पे यहाँ पे यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन क्या होगा, प्लस माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन समझो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है, कहेगा राइट अ यूनिट वेक्टर, राइट अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 1 इन एक्स वाई प्लेन। अब बोले ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन। अब यहां से देखो ये किस तरीके से होगा, इसकी अगर हम यहां से बात करें तो देखो क्या होने वाला है। यहां पे भाई हमने यहां पे एक्स वाई प्लेन बना लिया क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बताना है, ठीक है। अब x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस चीज को देखें, इसकी अगर लाइन बनाए तो y को 0 करोगे x बनाएगा। बोले यहां आ गया सर, ठीक भाई यहां आ गया। उसके बाद अगर हम देखें इसको यहां पर x को 0 करोगे तो y माइनस बनाएगा, ये आ गया, ठीक है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन चली गई। बोले सर ये लाइन किसकी है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैंने कहा ये है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर हमें देखना है। अब इसके पैरेलल अगर यूनिट वेक्टर हमें देखना है तो क्या करेंगे, थीटा जरूरी है जानना। अब थीटा क्या आएगा, बोले सर ये भी वन यूनिट डिस्टेंस थी, मैंने कहा हाँ भाई, ये भी वन यूनिट डिस्टेंस थी ओरिजिन से, मैंने कहा हाँ। तो बोले एंगल जो बनेगा थीटा जो बनेगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। मैंने ठीक है भाई 45 आएगा। बोले सर आपने ये बताया था यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन डिनोटेड बाय दिस, तो बोले सर थीटा 45 इसमें रख देते हैं। मैंने ठीक है भाई रख दे। तो यहां से क्या हुआ, प्लस माइनस ऐसे ही चला, cos 45 आई कैप प्लस साइन 45 इंटू में कितना जे कैप, ठीक है। अब 45 कितना हुआ, cos 45 सब जानते हैं 1/√2, तो आई कैप अपॉन √2 प्लस में कितना साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो जे कैप अपॉन में कितना √2, जे कैप अपॉन में भी कितना आएगा, √2 आएगा। अब ये जो हमारे पास आ गया ना, ये जो आ गया ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर है। अरे भाई प्लस है तो ये हो सकता है कि भाई यहां से एक लाइन जाएगी ये इस तरीके से। एक सेकंड यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम यहां से देखें तो एक ये लाइन चली जाएगी जो इसके पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन हो सकती है पॉजिटिव में ये, और नेगेटिव ले लोगे तो उसकी डायरेक्शन पलट जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ये यहां पे कितना जरूरी है, यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इज डिनोटेड बाय दिस। अगर ऐसा क्वेश्चन आए राइट अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू किसी भी लाइन के क्वेश्चन के और इन एक्स वाई प्लेन, तो उसको किस तरीके से करते हैं भाई, थीटा निकालो इसमें पुट कर दो, ये जो यूनिट वेक्टर आया है ये पैरेलल किसके होगा, ये इस लाइन के पैरेलल यहां पे वेक्टर हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं। आगे अब क्या है, आगे की हम बात करें तो दो चीजों पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्या है, सबसे पहली बात ये है, अगर मैं यहां पर लिखूं पहला, हाउ मैनी यूनिट वेक्टर आर possible perpendicular to plane, बताओ। प्लेन है कोई हमारे पास, क्या है, प्लेन है, ये ले लिया मैंने। यहां पर देख लेते हैं इसमें शेप है या फिर नहीं है, ये है, ठीक। इसको हमने यहां पर ले लिया, ये यहां पर मेरे पास एक प्लेन हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब ये जो आपके पास यहां पर प्लेन दिया हुआ है इसकी हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। अब इस पे
कितने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं? तो बोले सर ये मैं एक मिनट रुको, ये क्या है? ये प्लेन है, दिख रहा है। अब इस पे एक यूनिट वेक्टर आया ये, बोले सर एक परपेंडिकुलर ये हो सकता है यूनिट वेक्टर, और दूसरा यहां से हो सकता है नीचे से। एक ऊपर से परपेंडिकुलर हो जाएगा यूनिट वेक्टर, और एक कहां से हो जाएगा? नीचे से हो जाएगा। ठीक है, तो बोले कितने कितने पॉसिबल हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो? तो यहां से इसका आंसर कितना होने वाला है? ओनली 2 वेक्टर। कौन से? ओनली 2 यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है बात? अब इसी में एक क्वेश्चन यहां पे देखो क्या हो सकता है, इस तरीके से, इसको ध्यान में रखना। अभी दूसरा यहां से, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, कहता है हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू लाइन। अब जैसे ही इसने लाइन की बात की, कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं जो लाइन के परपेंडिकुलर हों? ठीक है, तो मैं आपको यहां से बताऊं, तो एक मिनट रुकिए, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। पेन ले लेता हूं, एक मिनट, इंसर्ट पेन। अब देखिए यहां पर ये लाइन है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर मैंने एक यूनिट वेक्टर ये ले लिया, और दूसरा ये हो सकता है। समझ में आ गई? अब ऐसे कई सारे हो सकते हैं ना, चारों साइड से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहां से हो जाएगा इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर आर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू लाइन। बोले रुक जाओ, एक बात बताओ। अब ये प्लेन में आपने बताया था, प्लेन में कि प्लेन भाई ये प्लेन है, प्लेन में आपने बताया कि भाई ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ऊपर से, और एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नीचे से होगा, 2 होंगे। तो यहां भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, नीचे से भी बहुत सारे, यहां भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो रुको, अब यहां पे एंट्री होती है एक नई चीज की, और वो क्या है? फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। वो क्या है? फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। बोले ये क्या चीज है फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर? तो मेरे बेटे जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का वेक्टर पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होते हैं? जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, जब आप बीटेक करेंगे, तो वहां पे आपको एक वहां पे वो होगा, स्केल होगा, उसको आपको शिफ्ट करके दे देगा, यहाँ पे क्रैंप लगा के आपने शिफ्ट कर लिया। आप वहां पे फ्री वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप फ्री वेक्टर को मूव कर सकते हैं पैरेलली कहीं भी। बोले लोकलाइज वेक्टर क्या होता है? अब लोकलाइज वेक्टर को इस तरीके से समझो, मान के चलो गेट है। अब गेट में जो कुंडा लगा होता है, उससे आप उसको खोलते हैं, तो मान के चलो आपको 3 यूनिट का फोर्स लगाना पड़ा उस गेट को खोलने के लिए कुंडे से। अब जैसे ही आप उसको पैरेलली जाके खोलेंगे, तो हो सकता है आपको कम या ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े। तो वहां पे फोर्स कैसा हो जाएगा? लोकलाइज वेक्टर। मैथमेटिक्स में जो हम बात करते हैं वो फ्री वेक्टर्स की बात करते हैं। फ्री वेक्टर्स पैरेलली कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहां पे जब मैंने आपको प्लेन के लिए बताया, तो भाई ये क्या था? ये फ्री वेक्टर है, ये पैरेलली कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो ओवरऑल कहीं भी शिफ्ट करें, बात तो एक ही है, रहा तो एक ही। तो एक ऊपर से एक नीचे से। तो प्लेन पे जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं वो कितने होते हैं? 2। बिल्कुल ठीक है। अब लाइन की बात करें तो बोले सर लाइन पे भी तो शिफ्ट हो सकता है। बोले भाई आपने बताया ये परपेंडिकुलर वेक्टर है और एक ये है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो मेरे बेटे डायरेक्शन चेंज, इसकी डायरेक्शन किस साइड है? आपके साइड है। इसकी डायरेक्शन किस साइड है? वॉल की साइड है। तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। अब डायरेक्शन चेंज हुई तो इस साइड लूंगा तो इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ हो जाएगी। तो यहां पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से लाइन पे जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, और प्लेन पे जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 यूनिट वेक्टर होते हैं। समझ में आई आपको बात? एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। यहां पर हमने बात किसकी की थी? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, उसको ए कैप से दिखाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भाई एक वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। अब एक वेक्टर आपको गिवन दे दिया, उसका मैग्नीट्यूड कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 हो, ऐसा वेक्टर आपको बताना है। तो सबसे पहले उस वेक्टर का निकालेंगे यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाएंगे, और उसके मैग्नीट्यूड 1 बन जाने के बाद 5 की उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 की जब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो नया वेक्टर निकल के आएगा वो एक एक्स्ट्रा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 होगा।
तो यहां पे किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए कैप से। मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, क्या देता है, डायरेक्शन बताता है। अब ये लिखते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर, कोई नई बात यहां पर लिखी हुई नहीं है, ठीक है, समझने की बात होती है। आगे हम बात करें यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप बताया, बाई एक्सिस जे कैप बताया, जेड एक्सिस के कैप बताया, रिप्रेजेंटेशन करके बताया आपको मैंने। यहां पे मैंने 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप को भी बताया किस तरीके से लिख सकते हैं। इस पॉइंट को डायरेक्ट ओरिजिन से मिलाएंगे तो पोजीशन वेक्टर यहां पे इसको हम बोलते हैं, समझ में आती है बात आपको। आगे मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन डिनोटेड बाय दिस प्लस माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, समझ में आती है बात। आगे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया बहुत बेहतरीन सा। आगे हम बात करें कि भाई 2 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करिए, तो ये पूरा यूनिट वेक्टर था जो आपको, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसको पढ़ने में। आप कभी इसको नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूलेंगे। आप डिटेल में इसको आप नोट्स बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ये क्यों पढ़ूं, मुझे ये पढ़ना क्यों है, इसका यूज क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि यूनिट वेक्टर इस तरीके से हम यहां पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।